सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड गुड इवनिंग सभी को। एक्चुअली मैं वीडियो गुड इवनिंग में ही बनाती हूँ, तो गुड इवनिंग ही बोल देती हूँ। तो अगर मॉर्निंग में आप देख रहे हो तो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इवनिंग में देख रहे हो इवनिंग, और आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग 2025 सीजल देने जा रहे हैं उनके लिए क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करो और ऐसी कुछ चीज़ें जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ताकि आप लास्ट का 10 डेज स्ट्रैटेजी, 1 वीक स्ट्रैटेजी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी से बच सको। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है। तो मैं ज़्यादा फालतू की इधर नहीं करूँगी, पॉइंट पे आती हूँ। पहला चीज़ है, आपने अभी तक बहुत अच्छे से देख लिया कि 2024 सीजल में क्या क्या हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप अपना दिमाग अच्छे तरीके से खोल लो। ठीक है, बढ़िया से जैसे भी खोल सको, और अपना रॉ स्कोर मेंटेन करके रखो। किस में? मॉक में। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसे सारे मॉक आपको लगाने हैं जो रेगुलर लोग लगा रहे हैं, जैसे ऑलिव के, टेक्स्ट बुक के एंड द पंडित्स के ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि वो अपने मॉक में वैरायटी रखते हैं, और आरबी के भी अच्छे हैं। बट मैं इनमें से फर्स्ट रैंक पे रखूँगी द पंडित्स के, उसके बाद ऑलिव के, उसके बाद आरबी के, और उसके बाद टेक्स्ट बुक के। ठीक है, हाँ, ये रही मॉक की बात। मॉक स्कोर आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, कम से कम 140 प्लस रखना आप, क्योंकि जो मॉक होते हैं वो थोड़े टफ़ होते हैं, और जब वहाँ एग्ज़ाम में जो माहौल रहता है उसके हिसाब से आप थोड़ा नर्वस भी हो जाते हो, तो इजी पेपर को भी वो हमें वहाँ पे टफ़ दिख रहा होता है। ठीक है, तो मॉक स्कोर कम से कम, जो रिपीटर हैं उनके लिए तो मैं 150 से नीचे नहीं कहूँगी, लेकिन आप बिगनर हो फिर भी मैं आपको डराऊँगी नहीं, 140 से नीचे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है। ठीक है, दूसरी चीज़, रेगुलर रिवीजन। जो भी आप मॉक में पढ़ रहे, मॉक में क्वेश्चंस को रॉन्ग कर रहे हो, या आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन तो मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, उनका रिवीजन करो। वीकली बेसिस पे ये रिवीजन करना है, मॉक एनालिसिस वाले रिविजन्स। और उसके अलावा जैसे जीएस है, जीएस पोर्शन में एक एक टॉपिक अभी से ही लेके चलो। ठीक है, लास्ट में वन शॉट देख के कोई मतलब नहीं है, आप देख तो लेते हो, दिमाग उस आपका ग्रास्प नहीं कर पाता है। ठीक है, तो रेगुलर रिविजन्स करते रहना, वेदर इट इज़ मैथ्स, वेदर इट इज़ इंग्लिश, वेदर इट इज़ जीएस। ओके, सो थर्ड इज़ मॉक प्रैक्टिस। ठीक है, मॉक प्रैक्टिस की बात हमने कर ली है। मॉक प्रैक्टिस मतलब यही कि हाँ आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक देने हैं। अगर आप डेली नहीं दे सकते तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब वीक में कम से कम 3-4 मॉक आप दे दो, उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मॉक देने से ज़्यादा ज़रूरी है जो चौथा चीज़ है वो एनालिसिस। ठीक है, आपका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। अब मॉक एनालिसिस कैसे करनी है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी सिलेक्टेड लोगों की, तो आप वो देख लो। अगर आपको लगे कि हाँ नहीं मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में बताना, मैं एक वीडियो बना दूँगी छोटी सी 3-4 मिनट की। कुछ हुआ नहीं होता मॉक एनालिसिस में, बट ये होता है कि शुरू में हमको समझ नहीं आता, हम सारे ही क्वेश्चन लिखते चले जाते हैं, तो ऐसे नहीं होता मॉक एनालिसिस। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा टू मैनी सोर्सेज, आपको ये गलती से भी नहीं करनी है। हम इतने सारे सोर्सेज अप्लाई करने लगते हैं, इतने सारे सोर्सेज से पढ़ने लगते हैं कि लास्ट में पता चलता है कि हाँ एक चीज़ को तो 4 बार पढ़ लिया, लेकिन 4 सोर्सेज से पढ़ा है, कहीं कुछ याद नहीं रहता, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, वहाँ कुछ भी याद नहीं आता जब एग्ज़ाम टाइम में आप बैठते हो। तो आपको ये करना है कि आपको एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि आपको याद नहीं हुआ है, लेकिन जब आप मॉक दोगे या आप जब पेपर दोगे, आप जब टेस्ट देने जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ क्लिक करेगी। ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आएगा, एक ही बार में, एक ही बार में वो ऑप्शन क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद है क्रैश PYQ। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, आपको जो गाइडर है वो आपके सामने है, वो है आपका PYQs। ठीक है, जितने भी PYQs हैं
वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपको उसी के बेसिस पे उसी के आगे चलना, उसी के पीछे पीछे चलना है, ठीक है। वो एक रास्ता बना हुआ है आपके लिए और आपको वो करना है। जब तक आप PYQs ना कर लो अच्छी तरीके से, तब तक आप फालतू के टफ़ क्वेश्चंस की सीरीज़ और टफ़ मॉक्स ये सब के पीछे मत पड़ो। आपको टेक्स्ट बुक पे जाना है। टेक्स्ट बुक पे जाके जितने भी सेक्शनल मॉक हैं, अगर मॉक में एक स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं तो जितने भी सेक्शनल मॉक हैं, मान लो GS में नहीं बढ़ रहे हैं तो वो लगाने हैं। PYQ जो बुक आती है, पिनैकल हो या मैं यहाँ किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, चाहे पिनैकल हो चाहे ये कौन सी आती है, जो भी ये घटना चक्र वगैरह जो भी आती है, ठीक है। PYQ मैं पिनैकल सॉल्व की हूँ मैं, तो मुंह में वही आ रहा है मेरे। तो जो भी बुक आपको PYQ की मिले वो आपको सॉल्व करनी है और मल्टीपल टाइम सॉल्व करनी है। ये यहाँ पे भी वही रूल है कि टू मैनी सोर्सेज नहीं रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट है मेरी तरफ से वोकैब। वोकैब का ऐसा है कि आप वोकैब बहुत अच्छे से रिवीजन करते चलो, ठीक है। क्योंकि वोकैब जब रिवीजन नहीं होती ना तो लास्ट के कुछ दिनों में हम सिर्फ वोकैब ही पढ़ते रह जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप इतना लूज़ हो जाता है कि फिर वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते हमें यही आता है कि दिमाग में कि कोई कठिन वोकैब तो नहीं आ गई होगी। तो अगर आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता बुक से पढ़ने में तो आप A to Z वाली सीरीज़ जो रानी मैम की चलती है वो वाली देख लेना। उससे काफ़ी कुछ बहुत आसानी से आपका काफ़ी अच्छा कंटेंट आपका रिवाइज़ हो जाएगा। लर्न करोगे बार बार, रिवीजन करोगे बार बार। एक तो वीडियो फॉर्मेट में है और अब तो मैम की बुक भी आने लगी है तो आप बुक भी देख सकते हो। खैर अगर बुक नहीं भी लेना चाहते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैम जितना पढ़ाती हैं उसको PDF भी दे रखी है तो उसको प्रिंट करवा लो, ठीक है, या फिर PDF से ही पढ़ लो। लेकिन ये है पढ़ना, पढ़ने के बाद रिवीजन, पढ़ना पढ़ने के बाद रिवीजन, ये 2 चीज़ ज़रूर करना, ठीक है। वोकैब के लिए इतना काफ़ी है। और जितने भी PYQ के वोकैब्स हैं उनको पहले पढ़ना। इतने टफ वोकैब मत पढ़ लेना कि जो PYQ है वो छोड़ ही दिए तुमने और आपने कि और जो टफ वोकैब है वो पढ़ लिया, वो तो एग्ज़ाम में आए नहीं, ठीक है। ऐसा मत करना। इजी भी आता है और टफ भी आता है। मेरे साथ तो ऐसा हमेशा से होता आया है कि मेरी शिफ्ट में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो वोकैब मुझे ध्यान नहीं रहती मेरे में वही आता है, पता नहीं। आप अपना बताना अपने तरफ से, ठीक है। तो ये रहा। इसके अलावा अगर मैं कुछ छोड़ रही हूँ, हाँ, जैसे मॉक एनालिसिस करते समय जो भी क्वेश्चंस आपको टफ़ लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन दोबारा में आएगा तो दोबारा में भी मुझसे गलत हो सकते हैं, तो उनका पिक्चर क्लिक कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेके उनको अपने गैलरी में सेव कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा कि और एक प्रॉपर एक फॉर्मेट वो बना लेना, क्या कहते हैं उसको यार, फ़ोल्डर बना लेना, ठीक है। और उसको बार बार जाके वहाँ पे देखना और आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल लेना कि हाँ ये इस कॉन्सेप्ट में तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैथ में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें अक्सर गलत होते हैं। जैसे मेरा अगर मैं मानूँ तो पहले होता था, अब नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है मैंने। वो वाला क्या कहते हैं उसको, याद ही नहीं आता है। SI CI में इंस्टॉलमेंट वाला, CI वाला नहीं लेकिन SI वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो मेरा बहुत गलत होता था। लेकिन अब मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली है और हर दूसरे तीसरे हफ्ते में एक बार क्वेश्चंस SI के देख लेती हूँ, SI के इंस्टॉलमेंट वाले देख लेती हूँ, तो मेरे वहाँ से गलत नहीं होते अब। पहले गलत होते थे, पहले मतलब अगर SI का इंस्टॉलमेंट आ गया तो मैं उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाती थी और सेकंड राउंड में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रहती थी कि मैं उसको दोबारा अटेम्प्ट करूं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है और जो आपको करनी है मैंने बता दिया है। आप इनको फॉलो करना, 1 महीने फॉलो करो जितनी चीज़ें बताई हैं। आपको ना रिज़ल्ट मिले तो बताना, ठीक है। और अगर रिज़ल्ट मिले तो आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ नहीं तो हेलो ही लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। एंड लाइक कर देना अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो में लगा आप लोगों को। और अगर देख रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलने तो कोई बात नहीं। बट हाँ, ये चीज़ें जो मैंने बताई इनको ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है, न्यू कमर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि इसके पहले जो 23 वाला हुआ था उसमें भी कोर्ट केस हुआ था, 24 वाले में भी कोर्ट केस होने जा रहा है।
तो रिज़ल्ट कुछ भी रहे लेकिन एक डर तो रहता ही है, ठीक है। तो सभी लोग रहेंगे उसी रेस में, हम भी हैं उसी रेस में, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। ओके देन बाय।